हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। तो बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 क्लास का जो आपका मैथ का सेकेंड चैप्टर है प्रश्नावली 2.2 का जो प्रश्न उत्तर है, सभी प्रश्न को मैं हल करके इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो आप वीडियो को ध्यान से और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं और क्वेश्चन को सबसे पहले आप रीडिंग कीजिए। क्या बोला जाता है, उपयुक्त क्रम में लगातार उपयुक्त कर्म में लगाकर योग ज्ञात कीजिए। उपयुक्त कर्म में क्या कीजिए, आप लगाकर उसे जो सो आपको योग ज्ञात करना है। तो देखिए, उपयुक्त कर्म में कैसे लगाकर योग ज्ञात करने का रहता है, समझिए। देखिए, क्वेश्चन में आपको दिया गया है 197 प्लस 234, फिर प्लस है और प्लस में 103 है। ठीक है, तो हमें इसे उपयुक्त कर्म में लगाकर क्या करना है, इसे हल करना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जो सो ये ट्रिकली क्वेश्चन है। ट्रिकली क्वेश्चन का अर्थ ये होता है कि आपको इसमें सोचना होता है कि दोनों में से क्या जोड़ें कि पूरी संख्या एक आ जाए जो, और फिर इससे जोड़े पर जो आ जाए। तो देखिए, ऐसे नहीं आता है तो कुछ और तरीका लगाते हैं। देखिए, हमारे पास 197 है और ये कितना है, 103 है। तो इसे लिख देते हैं 197 प्लस 103। ठीक है, और इसे ब्रैकेट कर दीजिए। बात देखिए ऐसा ही होगा, लेकिन थोड़ा सा इसे अगर आप इस प्रकार करेंगे तो थोड़ा सा आपको इजी होगा, बस यही बात है। आंसर आप सीधा हल करेंगे तो पर भी वही आएगा, और इस प्रकार हल करेंगे तो पर भी आंसर आपका वही आने वाला है। अब देखिए, 197 प्लस 103 कितना हो जाएगा, आपको 200 हो जाएगा, सॉरी 300 हो जाएगा। तो यहाँ आप लिखेंगे 300 प्लस 234 कितना हो जाएगा, 234। यानी कि 300 और 200 500, और ये हो गया हमारा बराबर में 534। आंसर आ गया। अब हम देखते हैं इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन समझिएगा। दूसरा क्वेश्चन में क्या कहा जाता है, देखिए, दूसरा क्वेश्चन में कहा गया है 65 प्लस 33 और प्लस में 44। ठीक है, इसे हल करना है। तो देखिए, 65 और 44 मिलकर 100 हो रहा है, और 100 को 33 से प्लस करने में हमें इजी होगा, यानी कि 133 होगा। तो देखिए, हम 65 प्लस 44 को ऐड कर देते हैं और ये ब्रैकेट देके और प्लस 33। देखिए, 65 और 44 कितना हो गया हमारा, 100 हो गया, प्लस 33 कितना हो गया, 133, 133 आंसर आ गया। ठीक है, और ये इसका आंसर है। अब अगला हमारा इसी का सी पार्ट है। सी नंबर को समझिएगा। इसमें क्या बोला जाता है, 1783 1783 प्लस 3447 प्लस 117 और प्लस 135। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखिए, इसे और इसे लेके करते हैं और इसे और इसे लेते हैं। तो चलिए, एक बार इसको इसको लेते हैं, यानी कि 1083 को प्लस 117। ठीक है, ब्रैकेट देके, और फिर 347 प्लस 163 को। ठीक है, सॉरी 193 को। अब देखिए, इसे जो इसे ऐड कर देते हैं, यानी कि जोड़ देते हैं। देखिए, 7 और 3 10 का शून्य बाकियात में 1, और 8 और 1 9, 9 और 1 10 हो जाएगा। ठीक है, और 7 और 1 8, 1800 हो जाएगा। फिर से देखिएगा अच्छा से, देखिए क्या होता है, 1800 नहीं, ये 1900 होगा। समझिएगा कैसे होगा, 7 और 3 10 के शून्य बाकियात में 1, 8 और 1 9, 9 और 1 10 के शून्य बाकियात में 1, 7 और 1 8, 7 और 1 8, और इसका वाला एक बचा 9। ठीक है, यहाँ 9 हो जाएगा, और ये 1 का 1 रह जाएगा, 1900 आ गया। प्लस ये हमारा कितना है, 347 और 153। देखिए, 7 3 10 के शून्य बाकियात में होगा 4, और 5 और 5 10 के शून्य बाकियात में 1। ठीक है, और 3 और 1 4 और 1 5 हो गया। अब देखिए, 19 और 5 कितना हो जाता है हमारा, 24 हो जाता है, यानी कि हमारा 2400 आंसर आ गया। ठीक है, इस प्रकार से हल हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 का डी देखते हैं। ठीक है, डी में क्या कहा जा रहा है, डी में देखिए 566 प्लस 470 प्लस 33 प्लस 230। ठीक है, अब देखिए, एक बार इसे और इसे हल करते हैं और एक बार इसे और इसे हल करते हैं। देखिए देखिए 567 प्लस 33 और प्लस 470, यानी कि 407 70 और 230 को लेते हैं। देखिए, इसे हल करते हैं तो कितना आएगा, ये 7 और 3 10 के शून्य बाकियत में 1, 6 और 1 6 और 4 10 के शून्य बाकियत में 1, 5 और 1 6, ये हमारा 600 आ गया पक्का पक्की। अब इसे देखिए,
ये शून्य 7 और 3 10 के शून्य, बाकी हाथ में 1 आया, 4 और 2 6 और 1 7, और देखिए 6 6 12 और 1 13, सो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हल करना था, तो कोई बड़ी बात नहीं है और कोई बड़ा क्वेश्चन भी नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 को समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जाता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 समझिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहा जाता है कि उपयुक्त उपयुक्त क्रम में लगाकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या करना है, गुणनफल ज्ञात करना है। पहले हमने क्या किया, जो सो योग ज्ञात किया, अब जो सो गुणनफल ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा ये 2 है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए कैसे इसे हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है, तो ये हमारा आ गया 2 मल्टीप्लाई 1768 और मल्टीप्लाई 50। तो क्या कीजिए, इसे और इसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसे बाद में कर देते हैं। देखिए 1768 और मल्टीप्लाई 2 इंटू 50 कर दीजिए, यानी कि 50। इसे अगर आप इस प्रकार हल करेंगे तो इसका आंसर भी इजी जाएगा और हल करने में भी आपको आसानी होगा। तो 1768 मल्टीप्लाई 50 में से 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 आ जाएगा। और इसे देखिए अगर आप सॉल्व करेंगे तो 16800। अगर जीरो वाला संख्या आ जाए तो क्या करना है, डायरेक्ट जितना जीरो था संख्या को पूरा लिख देना और जितना जीरो था उतना पीछे लिख देना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक समझ चुके हैं। अब इसका बी पार्ट देखिए, जो इसका बी पार्ट है 4 मल्टीप्लाई 456 और मल्टीप्लाई 225। तो देखिए 456 456 और मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 25। तो पहले देखिए इसे हल करते हैं। 456 मल्टीप्लाई 25 चौक 200, यानी कि इस 25 चौक 100। ठीक है, ये हमारा 100 आ गया। अब इसे इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा ये आ जाता है इतना। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर कितना है, इकाई दाएं सैकड़ा 1000 10,000 45,600 आ जाता है। और इस प्रकार से आपका बी पार्ट भी सॉल्व हो जाता है। अब सी नंबर को समझिए, इसका जो सी नंबर क्वेश्चन है, सी नंबर में आपका दिया गया 125 मल्टीप्लाई 375 और 16। ठीक है, तो देखिए इसे और इसे पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर इसे बाद में करते हैं। तो देखिए क्या आता है आपके सामने आंसर, समझिएगा। मल्टीप्लाई 125 मल्टीप्लाई 116। ठीक है, और इसे समझिएगा कैसे मल्टीप्लाई ये होता है। कोई बड़ी बात नहीं है मल्टीप्लाई करना, किसी भी संख्या को आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई अगर आप जानते हैं, भिन्न का मतलब गुना जानते हैं, तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, समझिएगा। देखिए आपके लिए मैं खाली पेज ढूंढ रहा था। क्या करना है, 125 को 16 से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 बचे 30 का शून्य, बाकी हाथ में 3 और 6 दूनी 12 और 3 15 1 6 1 आया ना, और 6 और 1 7 हो जाएगा। अब फिर इसको इससे कर दीजिए 5 2 1 और ये 0 5 दूना 10 का शून्य, बाकी हाथ में 1 7 और 2 9 हो गया और 1 10 और ये 2 2000 आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 375 मल्टीप्लाई 2000। अब 2000 को क्या करना है, सीधा आपको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। सिर्फ दो से मल्टीप्लाई कर दीजिए और पूरा को क्या कीजिए, 0 रख दीजिए। 5 9 10 के शून्य, बाकी हाथ में 1 बचा, 7 9 14 और 1 15। ठीक है, बाकी हाथ में फिर से 1 बच रहा है, 7 9 14 और 1 15, बाकी में 3 दूना 6 और 1 7 और 0 कितना था, 3 0 था, तो 3 0 क्या कीजिए लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपको गुना करना था, यानी कि इसका जो मतलब जिस प्रकार आपको इजी बुझा उस प्रकार से आपको करना था। अब अगला हमारा डी पार्ट है इसी का, क्वेश्चन नंबर 2 का डी है 125 मल्टीप्लाई 40 और मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 25। तो देखिए किसे किसे मल्टीप्लाई करते हैं, समझिएगा। 40 और इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको इससे कर देते हैं, या इसको इससे कर देते हैं या इसको इससे कर देते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किसको किससे करते हैं। देखिए इसको इससे कर दिए मल्टीप्लाई, फिर जो सो 8 मल्टीप्लाई 25 और इसको इससे करेंगे तो समझिएगा कितना आता है। देखिए पूरा 0 का 0 हो जाएगा और 5 5 20 का शून्य, बाकी हाथ में 2 हो गया और 4 दूना 16, सॉरी 4 दूना 8 और 2 10 का शून्य, बाकी हाथ में 1 और 4 और 1 5 और 1 शून्य लग गया। ठीक है, आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यही आएगा, देखिए करके देखिए। ठीक है, उसके बाद ये आपका है, ये हमारा 200 आ जाएगा। 25 चौक 100 होता है, लेकिन 25 अठे 200 हो गया। अब इसको इससे 5 दूना 10। ठीक है, लेकिन 2 0 और 3 0, 5 0 2 3 4 हो गया
और ये 5, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आंसर को आप मिला लीजिए, अगर आंसर गलत आया है तो एक बार फिर से मैं चेक कर लेता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को समझिए, जो क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया गया है उसे समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या पूछा जा रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जाता है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए दिया गया है, क्या दिया, 279, 297, फिर से मल्टीप्लाई 27, 27 और 297 और फिर मल्टीप्लाई 13। तो देखिए हमें इसमें एक नियम के थ्रू चलना है कि जो आपको दिया है उसे आपको कॉमन ले लेना है, यानी कि जो उभयनिष्ठ है उसे कॉमन ले लेना है, ठीक है। ये दिया गया एक बार दो बार तो इसे बाहर कर लेते हैं, ठीक है। ये रूल आपको पहले भी सीखे होंगे या कहीं, या आप सीख लेंगे यहाँ से। क्या करना है, इसे ले लेना है बाहर, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई का चिन्ह दे देंगे, अगर दोनों सेम दिया रहे तो ठीक है। अब इसे और इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 27 और 13 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए कितना आता है, 27 और 13 का मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए आपके सामने ही क्या करते हैं, मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। तो देखिए 27 और 30, 13 का मल्टीप्लाई, तो 7 तियाई 21 के, एक बाकियात में 2, 3 दूना 6 और 2 8, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, 7 और ये 2, 1 और 7 7 14 और एक 16 15, और ये कितना आ गया आपका 2 और एक 3, 351 कितना आ गया, 3297 मल्टीप्लाई 311, ठीक है। ये आपका आ गया। अब क्या करना है, ये सब दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसे देखिए कैसे मल्टीप्लाई करें, सेम जो मल्टीप्लाई का रूल होता है वही मल्टीप्लाई कीजिए आप, जो आप सीखे हुए हैं। देखिए 297, ठीक है। उसके बाद 351, देखिए ये सब सेम वही होगा। उसके बाद 7 पचे 35 के 5, बाकियत में 3 और 9 पचे 45 और 3 कितना हो जाएगा, 40 48 के 8, बाकियत में 4 और फिर 5 दूना 10, 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब देखिए 7 या 21 के 1, बाकियत में 2, 9 का 9 18 29 27, 27 और 2 29, बाकियत में 2 और 3 दूनी 6 और 7 और एक 8। अब देखिए इसे क्या करते हैं, मैं पूरा तरह से इसे निकाल देता हूँ। तो देखिए ये 7 5 और ये 14 यानी कि 14, बाकियत में 1 8 और 2 10 और एक 11 और एक 12, बाकियत में 1 10 और 4 14, बाकियत में 1 8 और एक 9 और एक 10। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। यानी कि 10 42 47 लिख सकते हैं आप, 10 42 47, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, आंसर हो गया। और अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, हम जो है सो क्वेश्चन नंबर 3 का जो है देखते हैं अगला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का अगला पार्ट क्या कहता है। और देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें यहाँ मिस्टेक हो गया था, इसे और इसे 27 और 13 को प्लस करना था, क्योंकि यहाँ जो सो आपका क्या था, प्लस का चिन्ह था, ठीक है। आपका प्लस का चिन्ह था, लेकिन यहाँ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था। प्लस करेंगे और इसके बाद सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका ये आएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी को समझिए। देखिए इसमें भी जो सो 69 उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन है, तो इसे कॉमन ले लेते हैं, कॉमन था, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, देखिए मल्टीप्लाई यहाँ चलेगा, उसके बाद ये और ये इसे हम लोग ऐड करेंगे, क्योंकि प्लस का चिन्ह दिया हुआ है, इसी कारण से इसे हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और इसे जो सो अब क्या होगा, इसे जोड़ दीजिए। देखिए कितना आ जाएगा आपके सामने, इसका आंसर 100 आ जाता है। अब इसे क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 को जो सो 69 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आंसर आपका इतना आ जाता है। बस यही करना था आपको। देखिए उभयनिष्ठ यहाँ क्यों ले रहे हैं, क्योंकि दोनों ये कॉमन था, तो दोनों को कॉमन ले लिए। उसके बाद कॉमन लेके क्या किए, हल कर दिए। ये दोनों को ऐड करके फिर जो इससे ऐड करके सोल्यूशन आया ऐड, उसके बाद इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो आंसर आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी का अगला, क्वेश्चन नंबर 3 का अगला पार्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सी और डी पार्ट देखिए। देखिए इसमें दोनों में से ये उभयनिष्ठ है, इसे उभयनिष्ठ को आगे लिख देते हैं। देखिए 69 15 यानी कि 6915 और मल्टीप्लाई, देखिए 173 और प्लस 73 माइनस 73, तो यहाँ देखिए 173 माइनस 73। अब क्या करते हैं, इसे हल कर देते हैं। तो इसे हल करते हैं, इसमें जो सो 73 को माइनस कर देंगे 173 में, तो 100 आएगा, और 100 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा। मल्टीप्लाई का सीधा रूल क्या है, जितना जीरो उतना जीरो जो सो इसका पीछे बिठा देना है, तो बस आंसर आपका आ गया। अब अगला हमारा डी पार्ट है इसका, इसमें भी देखिए कॉमन ये है, ठीक है। तो दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, कॉमन आ गया। उसके बाद मल्टीप्लाई 105 माइनस 5,
-5, ठीक है, क्योंकि -5 था। अब अगला देखिए क्या होगा, अब इसे हम हल कर देते हैं, ठीक है, इसे क्या करते हैं, हल कर देते हैं। तो हल करने के बाद देखिए इसका आंसर क्या आता है, ये हमारा 100 आएगा, ठीक है, क्योंकि 100 में 105 में से 5 जाएगा तो 100 बचेगा, और इसे पूरा हल कर देंगे तो हमारा 2 जीरो पीछे आ जाएगा और ये आंसर इतना आ जाएगा। बस आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करने का काम है और कुछ काम नहीं है। अब अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए और समझिए। देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा क्या कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 4 में, कि उपयुक्त गुणों का प्रयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए उपयुक्त गुण क्वेश्चन नंबर ए दिया गया है 4 का 738 मल्टीप्लाई 103 गुण का उपयोग करते हुए हमें इसे हल करना है। तो देखिए कैसे इसे हल करते हैं। तो 738, ठीक है, 738। अब समझिए इसे कैसे तोड़ना है, ठीक है। 738 आपके पास दिया गया है। अब आपको क्या करना है, इसे जो समय क्या करना है पूरा तरह से तोड़ देना है। तो तोड़ दीजिए, देखते हैं कैसे तोड़ते हैं। इसको आप लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 100 और प्लस 3 लिख सकते हैं, ठीक है, हाँ ऐसे लिख सकते हैं। ये ऐसे लिखने के बाद अब क्या कीजिए, जो सो इसे इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये हमारा 738 मल्टीप्लाई 100। एक बार इससे गुना होगा, देखिए एक बार इससे गुना होगा और एक बार इससे पूरा, एक बार इससे पूरा सा होगा, ठीक है, पूरा से हुआ, और एक बार इससे हो जाएगा प्लस 738 और मल्टीप्लाई 3। अब इसे हल कर देते हैं। देखिए इसे हल करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा, इस पार्ट को हल करेंगे तो 373800, क्योंकि मल्टीप्लाई हो गया, और प्लस फिर देखिए इसको इससे कर देते हैं। अब देखिए इसको इससे करेंगे तो आंसर कितना आता है, देखिए 738 है, ठीक है, मल्टीप्लाई कितना 3 है, गुना 3। 8 या 24 के 4, बाकियात में 2, 3 तिया 9 और 11, 10 और 1 11, बाकियात में 1 और 7 तिहाई 21 और 1 22 हो गया 214, सॉरी 2214। अब इसे जोड़ दीजिए, ठीक है। तो देखिए जोड़ते हैं 4 1 0 3 2 5 और 1 6 और 1 7। देखिए आंसर आपका यही आता होगा। तो आंसर एक बार मिला लीजिए, देख लेते हैं आंसर में यही है कि नहीं। तो देखिए हाँ आंसर आपका मिल रहा है, यानी कि ये क्वेश्चन जो सो सही सॉल्व हुआ। और आपको यही नियम से सॉल्व भी करना है। आप नियम को समझ चुके होंगे कैसे सॉल्व करना है, तोड़ देना है बस। क्या किया मैंने, इसको ऐसे रखा और इसको जो सो 2 भागों में तोड़ दिया, 100 और 103 के, और ये पूरा इससे मल्टीप्लाई है, पूरा इससे मल्टीप्लाई है। तो एक बार इसको इससे किए, एक बार इसको इससे, और एक बार इसको इससे करते हैं, बस वही तो करना चाहिए था। जैसे देखिए अगर ये नहीं समझे होंगे आप तो एक ABCD के फार्मूला से आप समझिए। जैसे देखिए ए यहाँ है, ठीक है, प्लस ए मल्टीप्लाई है और ए और बी लेते हैं, अलग लेते हैं बी और सी, ठीक है। तो देखिए एक बार इसको इससे करना है आपको, एक बार पूरा इससे, यानी कि ए को पूरा एक बार हम मल्टीप्लाई ए प्लस सी से करेंगे और फिर एक बार इसी से करेंगे। तो देखिए क्या आता है हमारा, एक बार आ जाता है ए बी मल्टीप्लाई ए सी आ जाता है फिर प्लस का चिन्ह, और फिर एक बार इसी से कर देंगे तो हमारा जाएगा ए बी मल्टीप्लाई ए सी आ जाएगा। समझ चुके होंगे आपकी कैसे यहाँ जो सब बन रहा है, ठीक है, बस आपको यही समझाना था हमें। तो अब बी पार्ट इसका समझिए, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी समझिए। देखिए पार्ट बी में आपको पूछा जा रहा है क्या पूछा जा रहा है, 485 मल्टीप्लाई 102, कितना 102। अब इसे भी उसी फॉर्म में सॉल्व कर दीजिए। देखिए 485 मल्टीप्लाई 100 प्लस 2, ठीक है, प्लस 2। अब क्या करते हैं, एक बार इसको इससे पूरा से और फिर एक बार और कर देंगे। देखिए इसको इससे किए 100 से, ठीक है, और एक बार फिर इसको इससे कर देंगे प्लस 4 8 5 और 2। अब इसे हल करेंगे तो हमारा आएगा 885 में 100 मल्टीप्लाई होगा तो 00 आ जाएगा, प्लस इसको इससे करेंगे तो 5 दूना 10, 8 दूना 16 और 1 17, बाकी में 1 और 4 दूना 8 और 1 9। अब इसे जोड़ देते हैं तो 0 और फिर 7 और 9 और 5 14, बाकी में 1 8 और 1 9 और ये 4। यही आपका आंसर आ गया। तो आप समझ चुके होंगे कि आंसर ये कैसा आया। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर एक बार आप मिला लीजिए। हाँ देखिए आंसर यही है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 का अगला पार्ट हम देखते हैं, जो आपका इसका क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ये था ए और बी पार्ट था। अब सी पार्ट को समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर सी क्या कहता है, डी, हाँ ए बी हो गया, अब सी और डी समझना है।
तो देखिए सी क्या कहता है आपके, समझिएगा 257 मल्टीप्लाई 1007। अब देखिए इसे हल कर दीजिए, ठीक है। सबसे पहले इसे दोस्तों उस फॉर्म में लिखना है, तो 1000 प्लस 7, और एक बार इसको इससे कर दीजिए और एक बार इससे मल्टीप्लाई। तो 257 मल्टीप्लाई 1000 और प्लस प्लस दोस्तों एक बार इससे कर दीजिए 257 मल्टीप्लाई 202, ठीक है। इसको पूरा इससे करेंगे तो 257 में 3 जीरो ऐड हो जाएगा, प्लस इसको इससे कर देंगे तो 7 दूनी 14 के 4, बाकियात में 1, 5 दूना 10 और 1 के 11, बाकियात में 1, 5 2 दूनी 4 और 1 5 आ जाएगा। अब देखिए सीधा सीधी से ऐड कर देते हैं 1 4 5 7 5 2, आंसर आ गया आपका। और एक बार आंसर क्या करते हैं, इसका मिला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सी का देखिए आंसर क्या होगा आपका 75। क्वेश्चन नंबर सी का आंसर जो सो आपका आता है 25 8 आएगा यहाँ 25, समझिएगा 25 8 7 9 इस प्रकार से आएगा, तो वही आंसर भी आपका है। देखिए यहाँ फिर से मिस्टेक हो गया, यहाँ आपको 7 रखना था, हमें यहाँ 2 रख दिए, ठीक है। तो 7 रखेंगे तो देखिए 7 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं 275 में 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए कितना आता है। देखिए 7 7 49, बाकियात में 4, 7 5 35 और 4 कितना हो गया 35 और 4 39, 7 5 35, हाँ, और फिर ये 7 दूनी 14 और 3 17, तो ये हमारा गलत हो गया। यहाँ आ जाएगा 1799, ठीक है। और देखिए इसे अगर आप करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9 9 और 7 8 5 2, हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। वहाँ थोड़ा सा गलत हो गया था, यहाँ 7 था तो यहाँ 2 रख दिए थे, ठीक है। 2 रख के किए इसलिए से कम आ रहा था। अब डी नंबर क्वेश्चन नंबर को समझिए, इसी का डी देखिए, इसका डी में क्या पूछ रहा है आपका, पूछ रहा है 1007 मल्टीप्लाई 385। अब देखिए क्या करते हैं, इसे जो सो दो भागों में लिख देते हैं, लेकिन इसे आगे करके लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि ये मल्टीप्लाई तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आगे पीछे कुछ भी करके लिखिए, माइनस में और भागा में दिक्कत होता है। तो इसे आप लिख सकते हैं 1000 प्लस 7, और देखिए इसे इस प्रकार से लिखिए मल्टीप्लाई, एक बार इससे मल्टीप्लाई कीजिए, एक बार इससे कीजिए, ठीक है। इससे किया एक बार और फिर एक बार इससे कीजिए 385 मल्टीप्लाई 7, तो देखिए इससे अगर आप करेंगे तो आपका आंसर सीधा आने वाला है। और प्लस अब देखिए इससे आंसर कितना आता है समझिएगा, देखिए 3857, तो 7 पचे 35 के 5, 7 पचा 35, ठीक है, 7 पचे 35 के 5, बाकी में 3 और 8 से 56 और 3 56 और 3 कितना आ गया 59 आ गया, 59 और 5 और 7 या 21 और 5 26, ठीक है। तुम्हारा आ जाता है 2695, यानी कि 2695। अब इसे क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो 596, ठीक है, 7 8 और 3 आंसर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो सो आता है ई और एफ। अब क्या कीजिए, ई और एफ को आप स्वयं बनाइए। मैंने 4 क्वेश्चन आपको हल करके दे दिया, अब जो सो 2 क्वेश्चन आप स्वयं हल कीजिए। अब हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा जाता है, कहा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में कि एक दूध वाला किसी होटल में सुबह को 32 लीटर दूध देता है और शाम को 68 लीटर दूध देता है। यदि दूध का प्रति रुपया, यानी कि 1 लीटर का दाम जो है 15 रुपया है, तो दूध वाला जो है वो प्रतिदिन कितना धनराशि कमाता है। तो समझिएगा, देखिए पूरा इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आप जो इसे जो दिया है उसी से मैं लिख लेता हूँ। आपको परीक्षा में सेम टू सेम इसी प्रकार हल करना है, ठीक है। दिया है जो ठीक है, हमें क्या क्या गिवन है, गिवन मतलब वही दिया है क्या क्या। देखिए सबसे पहले क्या बोला जाता है कि 1 लीटर दूध का दाम कितना है हमारा 15 रुपया है, तो आप लिख सकते हैं कि 1 लीटर को आप प्रति लीटर भी लिखा जाता है, ठीक है, उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा। तो 1 लीटर का लिखिए 1 लीटर का मूल्य कितना है 15 रुपया, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि शाम को जो और सुबह को क्या करता है, सुबह को 32 लीटर दूध देता है और शाम को जो 68 लीटर देता है। तो लिखिए सुबह, देखिए सुबह कितना लीटर दूध दे रहा है 32 लीटर, ठीक है, 32 लीटर, और शाम को जो 68 लीटर दे रहा है।
अब देखिए तो पूछ रहा है कि दूध वाला प्रतिदिन कितना रुपया कमाता है। तो देखिए पूरा इजी है, ठीक है। क्या कीजिए, जो दोनों दूध यानी कि जो दोनों दूध देता है, शाम को भी देता है और सुबह को भी दे रहा है, उन दोनों को आप ऐड कर दीजिए कि शाम को कितना देता है और सुबह को कितना देता है। तो देखिए आप लिख सकते हैं इसलिए क्योंकि 32 लीटर प्लस 68 लीटर, और इसे आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 लीटर आ जाएगा, ठीक है। 100 लीटर आ गया, यानी कि एक दिन में जो सो दूध वाला लिख सकते हैं आप कि एक दिन में, यानी कि एक दिन शाम सुबह दोनों मिलाकर एक दिन में दूध वाला जो सो 100 लीटर दूध देता है। कितना देता है, 100 लीटर दूध देता है, 100 लीटर दूध देता है। तो 100 लीटर दूध देता है और हमारा एक लीटर का दाम कितना है, 15 रुपया। तो क्या करते हैं, 100 से 15 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 15 रुपया मल्टीप्लाई 100 लीटर, तो हमारा ये कितना आ जाएगा, 1500 रुपया आ जाएगा। यानी कि दूध वाला जो सो कितना मुनाफा कमाता है, कितना प्रतिदिन, अर्थात वह प्रतिदिन कितनी धनराशि कमाता है, वह जो सो 1500 रुपया एक दिन कमाता है, शाम सुबह दोनों मिलाकर। अब अगला क्वेश्चन समझिए, जो क्वेश्चन नंबर आपका 7 है उसे समझिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को यहीं हल कर देते हैं, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये भी आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला, और जो सो दिमाग अगर आप लगा लेते हैं तो पूरा ईजी क्वेश्चन है। यहाँ भी पूछा जा रहा है आपको इसमें कि किसी कक्षा में 20 लड़कियां और 15 लड़के हैं। एक दिव्यांग व्यक्ति को आर्थिक मदद के लिए प्रत्येक बच्चा 5 रुपया देता है, उस दिव्यांग व्यक्ति को कितनी राशि प्राप्त होगी। सबसे पहले क्या है, कक्षा है, ठीक है। जो दिया है उसे आप लिख लीजिए। दिया है लड़का कितना है, देखिए लड़का और लड़की की संख्या मिला के कितना हो जाता है टोटल, वो समझिएगा। देखिए एक मिनट, पहले लड़की है इसलिए पहले हम लड़कियों की संख्या लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि लड़कियों की संख्या क्या है आपका 20 है। लड़कियां 20 है और लड़के कितना है, देखिए लड़के जो सो आपका 15 लड़के हैं, 15 लड़के हैं। अब देखिए दोनों को क्या कीजिए, आप ऐड कर दीजिए, दोनों को टोटल कर दीजिए, और एक व्यक्ति कितना देता है, 5 रुपया देता है, यानी कि एक बच्चा इसमें से 5 रुपया देता है। प्रति लिख सकते हैं आप, प्रति व्यक्ति या प्रति लड़का, कुछ भी लिख सकते हैं, प्रति बच्चा जो सो 5 रुपया देता है। तो दोनों को जोड़ दीजिए, जितना लड़का और लड़की है उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। लड़का और लड़की कितना हमारा 20 मल्टीप्लाई 15, तो 20 और 15 कितना हो जाएगा, 5 दूना 15 दूना 30, 300 बच्चा है, ठीक है। कितना स्कूल में कितना बच्चा है, 300 बच्चा है, और 300 बच्चा है, सॉरी 300 बच्चा नहीं है, स्कूल में जो सो 15 और 20, एक मिनट, इसे इस प्रकार से हल करेंगे, इस दोनों को जोड़ के इससे गुना करना था, यानी कि 20 लड़की था और 15 लड़के थे, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा ये 35 आ जाएगा, और 35 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से इसलिए क्योंकि एक व्यक्ति का दाम, एक व्यक्ति 5 रुपया देता है, और 25 के 5 बाकी में 2, और 5 दिया 15 और 1 17, कितना हो जाता है, 175 रुपये हो जाता है, इस प्रकार से। अब आगे देखते हैं, अगला हमारा है 7वां नंबर का प्रश्न है, ये हमारा 6 नंबर के था, अगला 7वां नंबर का है, और 7वां नंबर में पूछा जाता है कि किसी गांव की जनसंख्या 1600 है, टोटल कुल व्यक्ति कितना है, कुल जनसंख्या 1500 है, कुल जनसंख्या 1600 है, 1600 उसमें से जो सो 600 पुरुष है, पुरुष 600, 589 है, और गांव में 600 और इतना महिला कितना है, महिला हमारा जो सो कितना है 421 है। तो आपको पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है समझिएगा, कि इस मोहल्ले में या इस गांव में जो है सो बच्चों की संख्या कितना है, ठीक है। तो बच्चों की संख्या कितना है, दोनों को ऐड कर दीजिए और माइनस कर दीजिए, तो महिला और पुरुष को जोड़ते हैं तो कितना आता है, देखिए 9 और 1 10 का सुनना, बाकियत में होना है कि नहीं, 8 और 2 10, 10 और 1 11, बाकियत में 1, 4 और 1 5 9, 4 और 1 5, ठीक है, 4 और 1 5 हो गया, 5 और 5 10, और हमारा कितना गया 1010, यानी कि 1010। अब 1600 कुल में से माइनस कर देते हैं हम 1010, 1010 को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 590, यानी कि 590
क्या है, उस गांव में या मोहल्ले में जो सो बच्चा की संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर 8 को समझिए। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन में कि रिक्त स्थानों को भरिए। कि जो ये फिलिंग द ब्लैंक्स वाले प्रश्न होते हैं, यहाँ जो रिक्त स्थान है यहाँ क्या भराएगा, ये आपको भरने के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ क्या भराता है क्या नहीं भराता है। तो देखिए सबसे पहले आपके सामने फर्स्ट नंबर ए नंबर का क्वेश्चन आता है कि 632 मल्टीप्लाई 0। तो आपको पता होगा कि 0 से कोई भी संख्या मल्टीप्लाई होता है या कुछ भी रहे, ठीक है, कितना बड़ा डिजिट रहे कुछ भी रहे, ये 0 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ आंसर में आपका क्या हो जाएगा, 0। अब अगला है 0 से 10 से भागा दिया जा रहा है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 0। सी नंबर का था। अब बी नंबर का देखते हैं। 375 में 0 घटाएंगे तो क्या कुछ होगा, नहीं, तो ये 375 ही हमारा रह जाएगा। कहने का अर्थ ये बनता है कि किसी भी संख्या में अगर 0 को घटाया जाता है तो उस संख्या में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, सेम टू सेम संख्या ही उतर जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 10 रोटी है और आपसे कोई रोटी लिया ही नहीं, तो आपके पास कुछ होगा क्या, कम होगा, नहीं, तो बात वही घूर फिर के, ठीक है। अब देखिए डी नंबर का प्रश्न को समझिएगा। सी नंबर आपको बता दें। अब कहा जाता है कि इतना को यानी कि 4372 को 1 से अगर भागा दिया जाता है तो आपको यही संख्या प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा, 4372 ही। अगला हमारा 222 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से तो हमारा वही आ जाएगा। आपको पता होगा कि कोई भी संख्या 1 से मल्टीप्लाई होता है या कुछ भी हो तो वह वही संख्या हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है, वही संख्या प्राप्त हो जाता है जो संख्या होता है। तो 222 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो वही संख्या प्राप्त हो जाता है। अगला 768 को कितना ऐड करें इसमें कि वही संख्या प्राप्त हो जाता है। आपको सोचने वाला बात है, इसमें अगर 0 कुछ नहीं जोड़ते हैं तो हमारा जो संख्या है वही संख्या रह जाए, तो बराबर के इक्वल में यही संख्या है। अगला है 99 + 40। तो यहाँ क्या होगा, तो ये हमारा एक जो नियम है उसके अकॉर्डिंग ये चल रहा है, तो यहाँ हमारा 40 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 40 आपको भराएगा, समझिएगा, यहाँ 40 भरा जाएगा आपका, ठीक है। तो ये अब दोनों इक्वल हो जाएगा। क्यों, देखिए 99 और 40 इधर कितना हो गया आपका, देखिए 40 और 100 कितना होता है, 140, लेकिन ये हमारा 139 है, इक्वल टू इधर भी 139 हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा। अगला हमारा जी नंबर का है, कहा जाता है 735 और 262 एक बार यहाँ लिखा गया और एक बार यहाँ 735 होगा। देखिए ये वाला क्वेश्चन को आप समझिए, ये वाला क्वेश्चन जो सो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग चलता है, A × B, समझिएगा, यहाँ लिखते हैं। देखिए A × B इक्वल टू B × A, ठीक है। जैसे देखिए ये अब आपका स्थान पर आ गया ये, ठीक है। फिर अगला है B ये आ गया, लेकिन अब फिर देखिएगा B फिर यहाँ इक्वल टू के बाद यानी कि बराबर के बाद B है, तो देखिए B आ गया। अब यहाँ जो सो अगला A है, ये तो ये संख्या पर आएगा जो आगे है, तो यहाँ यही संख्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ आपका क्या हो जाएगा, 735 फिल हो जाएगा। 735 को आप यहाँ भर दीजिएगा। अगला हमारा 56 है, 32 है और 44 है का 2 तरीके से मान ज्ञात कीजिए। आप इसे चाहे तो बहुत तरीके से मान ज्ञात कर सकते हैं और नहीं तो शॉर्ट तरीका से मान ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन 2 तरीके से बोला गया तो सबसे पहले आप शॉर्ट तरीका से चलिए। देखिए 56 और 33, 33 और कितना 44 है, तो पहले 56 और 33 को मल्टीप्लाई जोड़ दीजिए, तो 56 और 33 आपका कितना आ जाता है, 89, और 89 में अगर आप 44 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है आपके पास, 133, और 133 जो आता है यही 133 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसे मल्टी जोड़ने के बाद आपका कितना आता है, 133, ठीक है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से पूर्ण, देखिए समझिएगा क्या कहा जाता है, निम्नलिखित में से पूर्ण संख्या के किस गुण के उपयोग किया गया, यानी कि जो आपके पास क्वेश्चन दिए गए हैं ABC करके, उसमें से कौन कौन से गुण उपयोग हुआ उस गुण को आपको बताने के लिए कहा जा रहा है। तो देखिए मैं बताते जाता हूँ, आप इसे लिखते हुए चले जाइएगा। इसमें जो है सो आपका जो है सो फर्स्ट वाला में जो फर्स्ट वाला है उसमें समझिएगा, फर्स्ट वाला में जो है सो आपका कौन सा गुण उपयोग हुआ है, समझिए। फर्स्ट वाला में आपका जो है सो देखिए ये जो फर्स्ट वाला है, एक मिनट, फर्स्ट वाला में आपका जो है सो क्या प्राप्त हुआ है, देखिए फर्स्ट वाला, देखिए ये फर्स्ट वाला, इसमें आप लिख सकते हैं क्या, गुणन का कर्म विनिमय गुण, क्या हो जाएगा, गुणन का कर्म विनिमय गुण, यानी कि गुणन का कर्म विनिमय गुण, गुणन का कर विनिमय गुण, ठीक है। इसी प्रकार ये हो जाएगा आपका योग का कर विनिमय गुण। फिर ये सी नंबर का आपका जो है सो योग तस्मक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, योग तस्मक। और डी नंबर का आपका हो जाएगा गुणन का कर विनिमय गुण, और ई नंबर का हो जाएगा सहचारिता का नियम। और
हैव जो आपका हो जाएगा वितरण नियम। क्या हो जाएगा? वितरण नियम। ये आपका वितरण नियम हो गया। तो इस प्रकार आपका जो चैप्टर 2.2 था वो समाप्त होता है। अब हम अगले चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब आपको कर देना है, ठीक है। तो चलिए अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।